कुछ ही देर में वो दोनों ऑफिस पहुंच गए थे। गौरी कार से उतरी और बिना कुचकाए ऑफिस के अंदर चली गई। गौरी फ्लोर पर पहुंची तो सोनाक्षी उसके पास आई और उसे जोर से हक करते हुए बोली, ओ गौरी, तू कहाँ थी? पता भी है कि मैंने तुझे कितना मिस किया। तभी उसकी नज़र गौरी के सर पर लगी चोट पर गई और उसे देखते हुए वो बोली, तेरे सर पर ये चोट कैसे लगी? सोनाक्षी के कहने पर गौरी ने उस रात को याद करते हुए सोनाक्षी से झूठ कह दिया कि ये चोट उसे बाथरूम में फिसलने की वजह से लगी है, और इतना बोलकर वो केबिन में चली गई। उसे जाते देख सोनाक्षी खुद से ही बोली, ये गौरी मुझसे झूठ बोल रही थी क्या? पक्का इसे ये चोट फिसलने की वजह से तो नहीं लगी। जरूर कोई और बात है और मुझे उसका पता लगाना ही पड़ेगा। इतना बोल वो बस गौरी को जाते हुए देखती रही। वही गौरी केबिन में गई। शिवांश पहले से ही केबिन में मौजूद था। गौरी ने उसे नज़रअंदाज किया और अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद शिवांश के पास देव की कॉल आई। शिवांश ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से देव ने कहा, वो ऑफिस आ गया है। ये सुनते ही शिवांश ने कहा, ऊपर ले आओ उसे, और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। शिवांश अपनी जगह से उठा और गौरी के पास आकर बोला, चलो मेरे साथ। गौरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन कहाँ? आज तो आपकी कोई मीटिंग भी नहीं है। शिवांश ने गौरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, कुछ दिखाना है तुम्हें, चलो। शिवांश गौरी को अपने साथ लेकर बाहर आ गया। गौरी जब शिवांश के साथ बाहर आई तो उसने देखा सभी लोग बाहर खड़े थे। उन सभी को ऐसे खड़े देख गौरी को बहुत अजीब लगा। शिवांश सभी के बीच आकर खड़ा हुआ तो सभी लोग उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। शिवांश ने चेयर पर बैठते हुए कहा, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने आज सभी को ऐसे वर्किंग आवर्स में क्यों बुलाया है, लेकिन आज बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे काम को साइड रखकर आप सभी से ये सब डिस्कशन करना पड़ रहा है। उसकी बात पर सभी लोग उसे कंफ्यूज होकर देखने लगे। तभी सबकी नजरें सामने से आ रहे देव और पीयूष पर गईं। पीयूष को इस कंडीशन में देखकर सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पीयूष के हाथ पर बैंडेज बंधी हुई थी और चेहरे पर भी काफी चोट के निशान थे। गौरी भी उसे ऐसे देखकर थोड़ा शॉक्ड थी, और कोई और भी था जो उसे ऐसे देखकर हैरान थी। वो थी निहारिका। वहीं पीयूष को देखकर शिवांश की मुट्ठी गुस्से में कस गई थी। शिवांश ने पीयूष को देखकर तेज आवाज में कहा, मिस निहारिका, सामने आइए। उसके ऐसे सडनली बुलाने पर निहारिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। निहारिका डरते डरते शिवांश के सामने आई तो शिवांश ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, तो मिस निहारिका, कैसा लग रहा है आपको पीयूष को इस हालत में देखकर? शिवांश की बात सुनकर निहारिका घबराई नजरों से कभी पीयूष को देखती तो कभी शिवांश को। शिवांश ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, पीयूष खुद बताएंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस हालत में। पीयूष बताओ सभी को। इतना बोल उसने पीयूष की तरफ देखा तो पीयूष ने अपनी नज़र नीची करते हुए गौरी के सामने आकर कहा, गौरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा या फिर सोचा, उन सभी चीज़ों के लिए मैं आज के बाद कभी भी किसी भी लड़की के लिए ना कभी कुछ सोचूंगा और ना ही बोलूंगा। गौरी और बाकी सभी लोग उसके ऐसे बोलने पर हैरानी से उसे देख रहे थे। गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि पीयूष ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उस बारे में तो बात पहले ही कैंटीन में हो चुकी थी, तो फिर ये सब क्यों और किस लिए हो रहा था? पीयूष बड़ी मुश्किल से गौरी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज गौरी, मुझे माफ कर दो। गौरी कुछ कह पाती कि उससे पहले ही शिवांश ने कहा, मिस निहारिका, आपको नहीं लगता कि आपको भी गौरी से माफी मांगनी चाहिए? निहारिका ने शिवांश की बात पर उसे सवालिया नजरों से देखा तो शिवांश उसके सामने आते हुए बोला, गौरी से माफी मांगो? निहारिका ने अटकती हुई आवाज में कहा, लेकिन सर, मैं किस लिए? शिवांश ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, क्योंकि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी गौरी की इमेज सभी के सामने खराब करने में। तुम अच्छे से जानती थी कि पीयूष जो कुछ ऑफिस में र्यूमर्स फैला रहा है वो सब झूठ है। उसके बाद भी तुमने जानबूझकर सभी के सामने बातें कुछ इस तरह प्रेजेंट की जिससे सभी को लगे कि पीयूष और गौरी के बीच कोई रिलेशन है। उसकी बात सुनकर निहारिका के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई, और वहीं गौरी हैरानी से निहारिका को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि जब से गौरी इस ऑफिस में आई थी तब से लेकर आज तक ना गौरी ने उससे कोई बात की थी और ना उसने गौरी से। फिर ये सब करने की क्या वजह हो सकती है? वहीं शिवास ने जब अभी तक निहारिका को चुप देखा
तो वार्निंग देते हुए कहा, मिस निहारिका, आपके लिए अच्छा होगा कि आप गौरी से माफ़ी मांगें और इस ऑफिस से निकल जाएं। उसकी बात सुनकर निहारिका ने शिवांश की तरफ देखा और माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई कि मैंने इन सब में पीयूष का साथ दिया। मुझे बस गौरी से जलन थी क्योंकि उसके आने से पहले सभी का अटेंशन सिर्फ मुझे मिलता था और जब से गौरी इस ऑफिस में आई है तब से सभी का अटेंशन सिर्फ उसी को मिलता है, यहाँ तक कि आपका भी। उसकी इतनी बात सुनते ही शिवांश ने गुस्से में कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिस निहारिका। निहारिका ने रोते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे जो फील हुआ मैंने बस वो आपको बताया, लेकिन मुझे सिर्फ एक चांस दे दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तभी देव ने कहा, निहारिका, तुम्हें माफ़ी बॉस से नहीं बल्कि गौरी से मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी और पीयूष की वजह से गौरी की इमेज सभी के सामने इफेक्ट हुई थी। निहारिका को देव की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इस वक्त उसके पास माफ़ी मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसने बेमन से गौरी के सामने जाकर अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, गौरी, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई। गौरी ने कुछ नहीं कहा और बिना बोले ही वापस से केबिन में चली गई। सब उसके ऐसे चले जाने की वजह जानते थे कि वो इस वक्त बहुत अपसेट होगी। वहीं शिवांश ने गुस्से में पीयूष को देखा और कहा, तुम्हें इस ऑफिस में से पहले ही निकाल चुका हूँ, इसलिए आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। उसके ऐसा कहने के बाद शिवांश के दो गार्ड्स पीयूष को वहां से लेकर गए। शिवांश निहारिका के पास आया और बोला, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम एक लड़की हो और शिवांश से ज़्यादा किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना सामान लो और इस ऑफिस से दफ़ा हो जाओ। उसकी बात पर निहारिका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रॉमिस कि ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। शिवांश उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए देव की तरफ देखकर बोला, देव प्लीज़ सेटल दिस। देव ने निहारिका से थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में कहा, मिस निहारिका प्लीज़, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। निहारिका ने एक नज़र शिवांश को देखा और वो भी ऑफिस से बाहर निकल गई। बाकी ऑफिस के पूरे स्टाफ की नज़रों में साफ डर दिखाई दे रहा था। शिवांश ने एक नज़र सभी की तरफ देखा और बोला, आप में से काफ़ी लोग इस ऑफिस में कई सालों से काम कर रहे हैं और कुछ लोग नए भी हैं, और हो सकता है कि आप सभी को लगता होगा कि मैं बहुत एरोगेंट और रूड हूँ और मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, और इसमें कुछ झूठ भी नहीं है। लेकिन काम के साथ साथ इस ऑफिस में स्टाफ की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि गौरी की तरह ही आप में से और भी बहुत सी लड़कियाँ होंगी जिन्हें पीयूष या पीयूष जैसे किसी की वजह से परेशानी हुई होगी। इसलिए अब से इस ऑफिस में अगर किसी भी लड़की को ऐसा लगता है कि वो किसी भी तरह से हरासमेंट फेस कर रही है, देन यू कैन डायरेक्टली कम टू मी और देव, एंड आई प्रॉमिस कि जिस किसी ने भी आज के बाद इस ऑफिस में ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम पीयूष और निहारिका से भी ज़्यादा बुरा होगा। इतना कहकर शिवांश अपने केबिन में चला गया। शिवांश केबिन में गया तो उसने देखा कि गौरी उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। शिवांश उसे इग्नोर करते हुए अपनी जगह पर जाने लगा था तो गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी इन सब की? शिवांश ने उसे देखा और कहा, उसने तुम्हारे बारे में इतनी बकवास की थी और उसके बाद भी तुम ये पूछ रही हो कि क्या ज़रूरत थी इन सब की? गौरी ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, उसने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा हमने पहले ही उसे दे दी थी और सभी के सामने ये क्लियर भी हो गया था कि पीयूष ने हमारे बारे में जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। इसीलिए आपको दोबारा से ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और उसकी हालत वो सब आपने किया ना। शिवांश उससे अपनी नज़र फेरते हुए बोला, उसने जो किया मैंने बस उसे उसकी सज़ा दी थी और मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया। गौरी ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आप कहाँ कुछ कभी गलत करते हैं, क्योंकि सब सही करने का ठेका तो सिर्फ आपने ही लिया है। हम मानते हैं कि उसने जो कुछ भी किया वो सब गलत था, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। और उसने सभी के सामने हमसे माफ़ी भी मांगी थी उस दिन कैंटीन में, और हर किसी को एक चांस तो मिलना ही चाहिए। लेकिन नहीं, जैसे आपकी डिक्शनरी में सारी शब्द नहीं, वैसे ही मौका शब्द भी नहीं है, इसलिए आप हर किसी को उसकी गलती पर सिर्फ सज़ा देते हैं। इतना बोलकर गौरी वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी शिवांश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। उसके ऐसा करते ही गौरी की आंखें दर्द से बंद हो गईं। शिवांश ने गुस्से में कहा, मौके की बात कर रही हो तुम?
उस इंसान को मौका देने की बात कर रही हो तुम, जिसने तुम्हारे बारे में ऐसी बकवास बातें की। मैंने खुद अपने कानों से उसे होटल गैलेक्सी में किसी से तुम्हारे बारे में डिस्गस्टिंग बातें करते हुए सुना, और वो सब सुनने के बाद तुम चाहती हो कि मैं उसे एक चांस देता। शिवांश की यह बात सुनकर गौरी ने अपनी आंखें खोली तो उनमें आंसू भरे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर शिवांश ने गौरी के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। गौरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो इसलिए आपने उस रात हमारे साथ वो सब किया था, क्योंकि आपने पीयूष की बातें सुनी थी और आपको लगा कि हमारा और पीयूष का। इतना कहकर गौरी रुक गई। शिवांश उसकी बात का कोई जवाब दे पाता कि तभी गौरी ने दोनों हाथों से शिवांश को पुश किया और उससे दूर होते हुए गुस्से में बोली, ओह, तो अब हमें समझ आया कि क्यों आपने उस पीयूष को इतना पीटा। अपनी भड़ास निकाल रहे थे ना आप। हम पर इतनी घिनौने इल्ज़ाम लगाने के बाद जब आपको सच पता चला तो अपने गलत होने की भड़ास उसे पीट कर निकाल ली। उसने हमारे बारे में जो कुछ भी कहा, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन उस रात आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया और जो कुछ भी हमसे कहा, उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ा। गौरी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, उस पीयूष से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपसे है। लेकिन आपने तो उस रिश्ते की भी कदर नहीं की और हम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। शिवांश बोला, गौरी मेरी बात। शिवांश की बात पूरी हो पाती कि तभी गौरी ने उसे हाथ के इशारे से बोलने से रोकते हुए कहा, बस हमें आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। आपने पीयूष और निहारिका को सज़ा दी ना हमारे बारे में गलत बोलने के लिए, तो सज़ा के हकदार तो आप भी हैं मिस्टर रायजादा। लेकिन आपको सज़ा दे ही कौन सकता है, क्योंकि आपकी नज़रों में आप तो कभी गलत नहीं होते हैं। इतना सब कहकर गौरी ने गुस्से में अपना बैग उठाया और केबिन से बाहर निकल गई। शिवांश बस उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। लेकिन उसने अपने गार्ड्स को गौरी के पीछे लगा दिया था, ताकि उसे पता चल सके कि गौरी कहाँ है। शाम हो गई थी और बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। शिवांश ने कार में बैठते हुए किसी को कॉल किया, तो दूसरी तरफ से एक गार्ड ने कॉल पिक किया। शिवांश बोला, वो ठीक तो है? दूसरी तरफ से गार्ड ने कहा, बॉस वो ठीक है, लेकिन। गार्ड के मुंह से लेकिन शब्द सुनकर शिवांश बेचैन हो बोला, लेकिन क्या? गार्ड ने कहा, वो मैडम काफ़ी देर से एक बेंच पर ही बैठी हुई हैं और बारिश में भीगी जा रही हैं। मैंने बहाने से उन्हें किसी से अम्ब्रेला दिलवाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उस जगह का एड्रेस पूछा और ड्राइवर को गाड़ी उसी जगह ले जाने को कहा। कुछ ही देर में शिवांश की कार गार्ड के बताए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। गार्ड गाड़ी के पास आया और उसने शिवांश को पार्क में बैठी गौरी को दिखाते हुए कहा, बॉस वो वहाँ मैडम बैठी हुई है। शिवांश ने दूर से गौरी को देखा और कार से बाहर आ गया। एक गार्ड पहले से उसके लिए अम्ब्रेला पकड़कर खड़ा था। शिवांश जैसे ही आगे बढ़ा तो वो गार्ड जिसने अम्ब्रेला पकड़ा था वो भी उसी के साथ आगे बढ़ने लगा। शिवांश ने उसे हाथ के इशारे से रुकने को कहा और खुद भी बारिश में भीगता हुआ गौरी के करीब जाने लगा। वहीं गौरी इन सब बातों से बेखबर एक बेंच पर बैठी भीग रही थी। तेज बारिश की वजह से वो पूरी भीग चुकी थी और उसके आंसू भी उस पानी में मिलकर कहीं खोए जा रहे थे। शिवांश गौरी के पास पहुंच चुका था, लेकिन गौरी की पीठ चित्रांश की तरफ होने की वजह से और अंधेरे की वजह से गौरी को पता भी नहीं चला कि शिवांश उसके पीछे ही खड़ा है। गौरी रोते हुए अपने महादेव से शिकायत कर रही थी। गौरी ने रोते हुए कहा, महादेव, ये कैसी किस्मत है हमारी, जिसमें परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्या आपने हर कदम पर हमारे लिए सिर्फ दुख और तकलीफें ही लिखी हैं? ये कैसी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे पति हमसे नफरत करते हैं। उन्हें ही हम पर यकीन नहीं है। उन्होंने किसी और के कहने पर यह मान लिया कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, जबकि वो ये बात जानते तक नहीं कि आज से 6 साल पहले ही उनका नाम हमारे साथ जुड़ गया था। सिर्फ यही नाम बताया था उनकी माँ ने हमें, लेकिन हमें क्या पता था कि जिस नाम से हमें इतना प्यार होगा वही शख्स हमसे इतनी नफरत करने लगेगा। शिवांश उसकी ये बात सुनकर हैरान सा रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गौरी ये सब क्या बोल रही है। तभी जोर से बिजली कड़की और गौरी डर गई। उसे ऐसे डरते देख शिवांश उसके करीब आकर बोला, जब इतना ही डर लगता है तो यहाँ बैठी ही क्यों हो? वहीं किसी की अचानक ऐसी भारी आवाज़ सुनकर गौरी बेंच से खड़ी हो गई और जब उसने गौर से देखा तो सामने शिवांश था। उसे वहां देखकर एक पल को तो गौरी चौंक गई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से वहां से जाने लगी। उसे ऐसे जाते देख शिवांश ने जल्दी से उसे
पीछे से पकड़कर अपने करीब कर लिया। गौरी की पीठ शिवांश के सीने से जा लगी। उसके ऐसे करने से गौरी हैरान रह गई। गौरी ने शिवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रह गईं। शिवांश ने उसे स्ट्रगल करते देख धीरे से उसके कान में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है बीबी कि तुम मेरी पकड़ से छूट सकती हो? उसके ऐसा कहने पर गौरी ने गुस्से में कहा, हाँ शायद नहीं छूट सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और यह बोलकर वो बार बार शिवांश के लपेटे हुए हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश कर रही थी। शिवांश ने जब उसे ऐसे छटपटाते देखा तो बोला, गौरी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। गौरी ने जैसे ही शिवांश के मुंह से प्लीज सुना तो उसके हाथ वहीं रुक गए और उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया था। उसे अब स्ट्रगल न करते देख शिवांश हल्के से मुस्कुराया, लेकिन अंधेरे होने की वजह से गौरी उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख नहीं पाई। शिवांश ने गौरी को पलटा, एक हाथ से उसका चेहरा थामा और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। शिवांश ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, गौरी मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे बिहेवियर की वजह से बहुत तकलीफ हुई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे सामने जो चीज़ें आई उन सब की वजह से मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन अब जब सच मेरे सामने आ गया है तो मैं बस जो चीज़ें गलत हुई उन्हें ठीक कर रहा हूँ। उसकी बात पर गौरी रोते हुए बोली, जब से हमारी शादी हुई है आपने हमें सिर्फ गलत ही तो समझा है। आपने पीयूष की बातों का भरोसा कर लिया, लेकिन एक बार हमसे आकर सीधे सीधे नहीं पूछा कि सच क्या है, बस आकर हम पर इल्ज़ाम लगा दिए। और इतना कहकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख शिवांश ने जल्दी से गौरी को अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप करवाते हुए बोला, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, उसके लिए आई एम सॉरी। उसके मुंह से सॉरी सुनकर गौरी ने अपना सर उठाया और कहा, क्या कहा आपने? शिवांश ने उसके सवाल पर गौरी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, सॉरी। उसके सॉरी बोलने पर गौरी हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उससे तो उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकलने को तैयार थीं। जिसकी वजह यह थी कि अभी अभी उसे यह महसूस हुआ था कि शिवांश के होंठ उसके माथे को छू रहे हैं। यानी शिवांश ने अभी अभी उसके फोरहेड पर किस की थी। और यह होते ही गौरी को आज सुबह हुई वो गलती वाली किस याद आ गई। ये मौसम का खुमार था या फिर शिवांश के दिल में उमड़ रहे जज्बात का सैलाब कि उसके होंठ सिर्फ गौरी के माथे पर नहीं रुके। शिवांश के होंठ गौरी के होंठों के करीब जाने लगे। उन दोनों के बीच इस वक्त सिर्फ 1 इंच का फासला था। गौरी भी शिवांश को खुद से दूर नहीं कर रही थी, जैसे वो इस पल में कहीं खोसी गई थी। वहीं शिवांश इस फासले को कम कर पाता कि तभी जोर से बिजली कड़की और शिवांश और गौरी जैसे होश में आए हों। गौरी झटके से शिवांश से अलग हो गई। शिवांश भी अभी जो कुछ होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, उसे सोचकर थोड़ा एम्बरेंस हो रहा था। गौरी ने अटकती हुई आवाज में कहा, बारिश तेज हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। शिवांश ने एक गार्ड को आवाज लगाई, जाकिर। उसके आवाज लगाते ही जाकिर उसके पास आया और उसने अम्ब्रेला से शिवांश और गौरी को कवर कर लिया और शिवांश के हाथ में एक कोट दे दिया। शिवांश ने उस कोट से गौरी को अच्छे से कवर किया और उसे लेकर गाड़ी तक आ गया। शिवांश ने गौरी को कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। जाकिर भी कार में बैठा और ड्राइव करते हुए कार मेंशन की ओर बढ़ा थी। इस बीच गौरी और शिवांश ने एक बार भी एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाई थीं। कुछ ही देर में वो लोग मेंशन पहुंच गए थे। गौरी अपने कमरे में आई और चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। वहीं शिवांश अपने कमरे में ही जा रहा था कि तभी देव ने उसे रोकते हुए कहा, शिवांश तू इतना कैसे भीग गया? शिवांश ने उसे एक कोल्ड लुक दिया और कहा, तुझे बाहर बारिश दिखाई नहीं दे रही है क्या? देव मुस्कुराते हुए बोला, दिखाई दे रही है, और यह भी दिखाई दिया कि तू और गौरी साथ में बारिश में भीगते हुए आए हो। उसकी बात सुनकर शिवांश ने गुस्से में उसे देखा और अपने कमरे में चला गया। शिवांश को जाते देख देव मुस्कुराकर बोला, लगता है कुछ चीजें बदलने लगी हैं। और ये बोलकर वो गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चला गया। शिवांश अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बाथरूम में अभी गौरी थी। इसलिए उसने अपने कपड़े लिए और दूसरे रूम में चेंज करने चला गया। शिवांश चेंज करके रूम में आया तो उसने देखा कि गौरी अपने माथे की चोट देख रही थी। शिवांश उसके पास आया और बोला, लाओ मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। गौरी ने शिवांश को नज़रअंदाज करते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लिया और खुद ही अपनी चोट पर ड्रेसिंग करने लगी। लेकिन वो बार बार डिटॉल में डिप की हुई कॉटन अपने फोrehead तक ले जाती, लेकिन फिर मुंह बनाकर हाथ नीचे कर लेती थी। शिवांश बहुत देर से उसे ये करते हुए देख रहा था। जब बहुत देर हो गई तो शिवांश गुस्से में उठा
और उसने गौरी के हाथ से वो कॉटन ले ली। गौरी ने वापस से उसके हाथ से कॉटन लिया और बोली, हम खुद कर लेंगे। शिवांश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, अब एक और बार तुमने अपना मुंह खोला तो पूरी डिटॉल की बोतल तुम्हारे सर पर डाल दूंगा मैं। उसकी बात सुनकर गौरी ने मुंह बनाकर उसे देखा तो शिवांश ने उसके आगे हाथ बढ़ा दिया। गौरी ने हाथ में पकड़ी कॉटन शिवांश को दे दी। वो गौरी के सामने बैठा और उसके चेहरे को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी चोट को साफ करने लगा। डिटॉल की वजह से गौरी को बहुत जलन हो रही थी, जिसकी वजह से उसने शिवांश की टी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। शिवांश ने देखा कि गौरी को तकलीफ हो रही है तो वो धीरे धीरे उसकी चोट पर फूंक मारने लगा। शिवांश ने उसकी चोट पर ड्रेसिंग की और कहा, अब इसे गीला मत करना। गौरी ने हामी से रिलाया। तभी कमरे में एक सर्वेंट आया और सर झुकाकर बोला, सर खाना रेडी है। शिवांश ने हामी से रिलाया और सर्वेंट वहां से चला गया। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा और बोला, चलो खाना खा लो। गौरी ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप जाइए, हम यहीं खा लेंगे, और वैसे भी हमारी औकात नहीं है आपके डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की। शिवांश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और कमरे से बाहर ले आया। गौरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। शिवांश जब उसे हाथ पकड़कर हॉल में लाया तो सभी की नजरें उन दोनों पर ही थी और सभी के चेहरे पर एक स्माइल थी उन्हें ऐसे देखकर। शिवांश ने उसे डाइनिंग एरिया में ले जाकर चेयर पर बिठाते हुए कहा, चुपचाप यहाँ बैठकर खाना खाओ। फिर उसने आशा की तरफ देखा और कहा, खाना लगाइए। आशा ने सर्वेंट की हेल्प से टेबल पर खाना लगाया और देव और सूरज भी आकर बैठ गए। शिवांश ने सूरज की तरफ देखते हुए पूछा, सूरज जो काम था कॉलेज का वो हो गया? सूरज ने खाते हुए कहा, यस बॉस। शिवांश ने फिर से सवाल किया, एग्जाम कब है तुम्हारे? सूरज बोला, बस नेक्स्ट मंथ से। शिवांश ने देव की तरफ देखते हुए कहा, सूरज का काम जाकिर हैंडल करेगा अब से। सूरज ने शिवांश को देखते हुए कहा, बॉस मैं कर लूँगा मैनेज। शिवांश ने घूर कर उसे देखा और कहा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सूरज शिवांश की रूट टोन सुनकर शांत हो गया। तभी देव ने कहा, वैसे आज रणवीर अंकल का कॉल आया था मेरे पास। वो कह रहे थे कि भव्या और अक्षत दिल्ली आना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश और गौरी ने एक दूसरे को देखा। शिवांश ने कुछ देर सोचते हुए कहा, उनसे कहना कि यहाँ की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए जब तक मैं नहीं कहता तब तक वो दोनों यहाँ नहीं आ सकते हैं। देव ने हामी से रिला दिया और अपना खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। आशा ने शिवांश को एक गिलास हल्दी वाला दूध लाकर दिया तो शिवांश उसे लेकर कमरे में आ गया। गौरी बेड पर बैठी पूल साइड एरिया को देखकर यही सोच रही थी कि अगर यह डोर लॉक ना होता तो अभी वो वहीं जाकर बैठती, लेकिन शिवांश ने तो उसे लॉक कर रखा है। गौरी वहां बैठकर जब खुले आसमान को देखती थी तो उसे बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि इस पूरे मेंशन में हर कोई अपने काम में बिजी रहता था और गौरी के पास सिर्फ ऑफिस जाने या फिर खाना बनाने, इन दो कामों के अलावा कुछ था ही नहीं जिससे वो अपना टाइम पास कर सके। तभी शिवांश कमरे में आया और उसने गौरी को पूल साइड एरिया में देखते देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। गौरी ने जब शिवांश को देखा तो बोली, सुनिए वो हम। शिवांश ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब देते हुए कहा, सोचना भी मत, पूल साइड एरिया में जाने के बारे में। उसके मुंह से यह सुनकर गौरी ने उसे हैरानी से देखा तो शिवांश ने उसके आगे दूध का गिलास बढ़ाकर कहा, इसे पी लो। गौरी ने दूध के गिलास की तरफ मुंह बनाकर देखा और बोली, हमें नहीं पीना ही है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। शिवांश ने घूर कर गौरी को देखा और दूध का गिलास उसके हाथ में थमाते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है कि इसे पियो और 2 मिनट में इसे खत्म करो। गौरी ने मुंह बनाया और जैसे दूध का गिलास वो अपने मुंह तक लेकर गई कि तभी दूध की स्मेल से उसे उबकाई आने लगी। शिवांश ने देखा तो कहा, कितनी नौटंकी करती हो ना तुम। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। शिवांश ने अपने माथे पर उंगलियां फेरी और फिर गौरी के सामने बैठ गया। गौरी को समझ पाती कि उससे पहले ही शिवांश ने गौरी के हाथ से दूध का गिलास लिया और दूसरे हाथ से गौरी की नाक दबाते हुए गिलास को उसके मुंह से लगा दिया। गौरी को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही शिवांश ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, चुपचाप दूध पी लो वरना उठाकर पूल में फेंक दूंगा। उसके वार्निंग देने पर गौरी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने एक सांस में ही पूरा दूध फिनिश कर दिया। शिवांश ने गिलास हटाया और गिलास को देखते हुए बोला, वेरी गुड। तभी उसकी नज़र गौरी के चेहरे पर गई तो उसे देखकर वो धीरे से मुस्कुरा दिया।
गौरी ने उसे स्माइल करते देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? शिवांश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपना फोन निकालकर गौरी की एक फोटो क्लिक कर ली। गौरी ने उसे ऐसा करते देखा तो बोली, क्या किया आपने ये? आपने हमारी फोटो क्लिक क्यों की? शिवांश ने क्लिक की हुई पिक्चर उसे दिखाई तो गौरी का मुंह हैरानी से खुल गया। फोटो में गौरी की लिप्स पर दूध पीने की वजह से मूछें बन गई थी। गौरी ने यह देखा तो जल्दी से शिवांश के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवांश उससे ज्यादा तेज था। उसने जल्दी से अपना हाथ ऊपर कर लिया और बोला, अरे ये मेरा फोन है और तुम ऐसे मेरे फोन को टच नहीं कर सकती हो। गौरी ने गुस्से में कहा, लेकिन इस फोन में फोटो तो हमारी है ना, और वो भी इतनी बुरी। इसे तो हम डिलीट करके ही रहेंगे। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, सीरियसली चैलेंज कर रही हो मुझे? गौरी ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी हाँ, हम चैलेंज कर रहे हैं आपको मिस्टर रायजादा। शिवांश ने स्माइल करते हुए कहा, ओके देन, चैलेंज एक्सेप्टेड। इतना बोलकर शिवांश खड़ा हो गया। गौरी ने उससे फोन छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। गौरी ने एक आखिरी कोशिश करते हुए शिवांश के कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही उछलकर फोन लेना चाहा कि तभी शिवांश का बैलेंस बिगड़ा और वो गौरी को साथ लेकर ही बेड पर गिर गया। बेड पर गिरते ही गौरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शिवांश की नजरें गौरी के चेहरे पर ठहर गईं। शिवांश ने मुस्कुराकर गौरी को देखा और कहा, क्या हुआ बीवी, हार गई तुम? उसके ऐसा कहते ही गौरी ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से बोली, आप अपनी हाइट का फायदा उठा रहे हैं ना? शिवांश ने अपने अंगूठे से गौरी के लिप्स पर लगे दूध को साफ किया और कहा, फायदा तो मैं और भी बहुत चीज़ों का उठा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए यह फोटो ही काफ़ी है। उसकी बात सुनकर गौरी का मुंह खुल गया तो शिवांश ने उसके ऊपर से हटते हुए कहा, फिक्र मत करो, ये फोटो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ मेरे इंटरटेनमेंट के लिए है। गौरी ने उसे मुंह बनाकर देखा और बिना कुछ बोले ब्लैंकेट मुंह पर रखकर लेट गई। शिवांश उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। शिवांश काउच पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन में टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। शिवांश ने लैपटॉप बंद किया और बेड पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र साइड में सो रही गौरी को देखा तो उसने अभी सर तक ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। शिवांश ने हाथ बढ़ाकर धीरे से ब्लैंकेट नीचे किया तो देखा कि गौरी तो सो रही थी, लेकिन उसने अभी भी मुंह बना रखा था। यह देखकर शिवांश मुस्कुरा दिया और बोला, नींद में भी गुस्से में ही है। और इतना बोलकर उसने झुककर धीरे से गौरी के माथे पर किस कर दिया। शिवांश का चेहरा इस वक्त गौरी के काफी करीब था और इसी करीबी के एहसास में शिवांश की नजरें गौरी के लिप्स पर चली गईं। उसने धीरे से गौरी के लिप्स पर किस कर दी। यह होते ही गौरी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने नींद में ही आगे खिसकते हुए शिवांश के सीने पर अपना सर रख दिया। यह होते ही जैसे शिवांश होश में आया और उसे ख्याल आया कि उसने अभी अभी क्या किया था, और झुंझलाते हुए वो खुद से ही बोला, शिवांश आर यू क्रेजी? ये क्या किया? फिर उसने अपने सीने पर सर रखकर सो रही गौरी को देखा जिसे इस वक्त दुनिया जान से कोई मतलब नहीं था। शिवांश खुद से बोला, मैंने तो शादी बदला लेने के लिए की थी ना, तो फिर मैं इसे किस कैसे कर सकता हूँ? उसने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, माना कि पीयूष के मामले में गौरी बेकसूर थी और उसने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सच था, लेकिन सिर्फ इस सबसे ये तो साबित नहीं हो जाता ना कि मॉम डैड की मौत के बारे में भी गौरी और उसका परिवार बेकसूर हो। लेकिन आज जो उस पार्क में गौरी ने रोते हुए कहा, वो सब क्या था? फिर शिवांश ने धीरे से गौरी के चेहरे पर आ रहे उसके बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे से कहा, क्या सच में 6 साल से ये मुझसे प्यार करती है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना किसी को देखे सिर्फ उसके नाम से ही प्यार कर रहा हो? शिवांश ने गौरी को खुद से अलग करना चाहा, लेकिन गौरी ने उसे कसकर पकड़ रखा था और गौरी की पकड़ का अंदाजा तो शिवांश को पहले से ही था। इसीलिए वो जानता था कि गौरी तो उसे अब छोड़ने वाली है नहीं। इसीलिए उसने हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह शिवांश की आंखें खुली तो उसे अपना राइट हैंड फील ही नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसका राइट हैंड गौरी के सर के नीचे रखा हुआ था। शिवांश अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था और उसे महसूस हुआ कि शायद पूरी रात से गौरी उसके हाथ पर सर रखकर सोई हुई है, जिसकी वजह से उसका हाथ नम हो चुका था। उसने अपने हाथ को उसके सर के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन गौरी बहुत गहरी नींद में थी और वो बिल्कुल हिली नहीं रही थी। शिवांश ने देखा गौरी सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी।
तभी उसे रात वाला इंसिडेंट याद आया जब गौरी उसे फ़ोटो डिलीट करने के लिए लड़ रही थी। उसने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाया और एक बार फिर उसने सोती हुई गौरी की फ़ोटो क्लिक कर ली और फिर मुस्कुराकर फ़ोटो देखता हुआ बोला, खूबसूरत तो बहुत हो तुम। और ये बोलकर वो एक बार फिर गौरी को देखने लगा। शिवांश ने दोबारा से अपना हाथ गौरी के सर के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन गौरी बार बार नींद में ही कसमसाकर शिवांश की ओर करीब आ जा रही थी। उसके ऐसे करीब आने से शिवांश का कंट्रोल खुद पर से खोता जा रहा था। इसीलिए उसने गौरी के कंधे को अपने दूसरे हाथ से हिलाया और बोला, गौरी उठो, मुझे जाना है। लेकिन गौरी कहाँ उठने वाली थी। वो तो आराम से पूरा चिड़ियाघर बेचकर सो रही थी। शिवांश ने उसे कई बार उठाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। शिवांश अब परेशान हो गया था और वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गया था अपने वर्कआउट के लिए। शिवांश अब और वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो गुस्से में गौरी के ऊपर झुक गया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर थोड़े गुस्से में बोला, गौरी अगर अब तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। और इतना बोलकर वो जल्दी से उसकी बगल में लेट गया। वहीं शिवांश का यह कहना ही था कि गौरी ने घबराकर झट से अपनी आंखें खोल दी। उसने आंखें खोलते ही घबराकर इधर उधर देखा तो शिवांश को अपने साइड में लेटा हुआ पाया और इसी के चलते उसने अपना सर भी शिवांश के हाथ के ऊपर से हटा लिया था। लेकिन गौरी को यह एहसास नहीं हुआ था कि वो अभी तक शिवांश के हाथ पर सर रखकर सो रही थी। वहीं शिवांश ने जब उसे ऐसे घबराया देखा तो अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ, तुम डर क्यों गई। गौरी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, वो हमने सपना देखा। शिवांश ने उठते हुए कहा, सपना, कैसा सपना। गौरी हड़बड़ाहट में बोली, यही कि आप हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर हम नहीं उठे तो आप हमें किस। वो इतना बोलते बोलते रुक गई और तभी उसे एहसास हुआ कि वो क्या कहने जा रही थी। वहीं शिवांश जो ये जानता था कि अभी अभी जो गौरी कहते कहते रुक गई थी वो कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। लेकिन फिर भी उसने उसे परेशान करने के मकसद से कहा, सीरियसली तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें किस करूँगा। और ये कहते उसने घूर कर गौरी को देखा। उसके ऐसे देखने के अंदाज से गौरी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, हमने तो सपना देखा था ना, और सपने कहाँ सच होते हैं। इतना बोलकर गौरी पलटकर लेट गई। वही शिवांश उसके ऐसा करने पर मुस्कुरा दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद गौरी भी तैयार होकर बाहर आ गई थी, लेकिन वो जैसे ही किचन में आई तो उसने देखा कि एंथोनी अंकल आशा आंटी को अपने हाथ से सूप पिला रहे थे। उन्हें ऐसे साथ देखकर गौरी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और किचन के अंदर आ गई। वो दोनों भी गौरी को देखकर थोड़ा सकपका गए और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो गए। गौरी अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद गौरी कमरे में आई तो उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई, तो वो समझ गई कि शिवांश अभी नहा रहा है। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे शिवांश के फ़ोन पर गई तो उसे रात में क्लिक की हुई अपनी फ़ोटो की याद आ गई। गौरी जल्दी से गई और उसने शिवांश का फ़ोन उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन हाथ में लिया तो देखा फ़ोन तो लॉक था। उसने मुंह बनाकर कहा, यह तो लॉक है, अब हम कैसे अपनी फ़ोटो डिलीट करेंगे। गौरी ने लॉक स्क्रीन पर लगी शिवांश की तस्वीर को देखा तो थोड़े गुस्से से बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर खड़ूस सिंह रायजादा। क्या ज़रूरत थी हमारी ऐसी फ़ोटो लेने की। और अगर आपको फ़ोटो लेनी ही थी तो थोड़ी अच्छी लेते ना। और अब देखो, इस फ़ोन में लॉक भी लगाया हुआ है और हमें पता भी नहीं कि अनलॉक कैसे होगा। उसका इतना बोलना ही था कि तभी फ़ोन अपने आप अनलॉक हो गया और यह होते ही गौरी की आंखें चमक गईं और वो बोली, अरे वाह, यह हमारे कहते ही अनलॉक हो गया। लेकिन कैसे। आईफोन में तो फेस लॉक होता है, तो फिर यह। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई, तो उसकी आंखें डर और घबराहट की वजह से बड़ी हो गईं और उसने जल्दी से फ़ोन को बेड पर फेंक दिया। गौरी डरते डरते पीछे मुड़ी तो उसने अपने सामने शिवाज को खड़े देखा, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। उसने गौरी को घूर कर देखते हुए कहा, क्या हुआ, अब तो फ़ोन अनलॉक हो गया है ना, तो करो फ़ोटो डिलीट। गौरी ने फेक स्माइल करते हुए कहा, नहीं, वो तो हम बस यूं ही। उसकी बात पूरी हो पाती कि उससे पहले ही शिवाज ने गौरी को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसके अचानक ऐसा करते ही गौरी के हाथ शिवाज की चेस्ट पर चले गए और अब उसका ध्यान गया कि शिवाज उसके सामने शर्टलेस खड़ा था। खुद को शिवाज के इतने करीब देखकर गौरी की धड़कनें बढ़ गई थीं।
और उसका चेहरा भी लाल हो गया था। वहीं शिवास ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। शिवास ने गौरी को पकड़े हुए ही झुककर बेड से अपना फोन उठाया और मुस्कुराकर बोला, फोटो डिलीट करनी थी ना तुम्हें? गौरी ने धीरे से नामे से हिला दिया तो शिवांश उसे एक आईब्रो उठाकर देखने लगा। उसके ऐसे देखते ही गौरी ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाना शुरू कर दिया। शिवांश ने फोन में कुछ किया और फिर फोन की स्क्रीन गौरी के आगे करते हुए बोला, देखो अब कैसा है। गौरी ने जब स्क्रीन पर नजर डाली तो उसका मुंह हैरानी से खुल गया और वो बोली, आपने ये फोटो अपनी लॉक स्क्रीन पर लगा ली? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, अच्छी है ना? गौरी ने रुआंसी आवाज में कहा, बहुत बेकार है, और अब तो हर कोई इस फोटो को देखेगा और हम पर हंसेगा। और इतना बोलकर उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपाकर अपना सिर शिवांश के सीने से टिका दिया। उसे ऐसा करते देख शिवांश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, किसी की इतनी मजाल कि कोई मेरी बीवी के ऊपर हंसे। उसकी ये बात सुनकर गौरी ने अपना चेहरा उठाकर शिवांश की तरफ देखा तो शिवांश ने उसकी नोज पर टेप करते हुए कहा, तुम पर सिर्फ मैं हंस सकता हूँ और कोई नहीं। उस पल में उन दोनों को ही एक अलग सुकून मिल रहा था, लेकिन इस बात से वो दोनों ही अनजान थे। वो दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे कि तभी कमरे की डोर पर नॉक हुआ तो वो दोनों जैसे होश में आए और झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। गौरी ने जल्दी से जाकर डोर ओपन किया तो देव रूम में आते हुए बोला, शिवांश तू रेडी नहीं हुआ अभी तक? शिवांश ने उसे घूर कर देखा और गुस्से में कहा, क्यों, तू मुझे रेडी करेगा? उसे ऐसे गुस्से में देख शिवांश ने पीछे पलटकर देखा तो गौरी वहां से जा चुकी थी। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुझे यहाँ आकर तुझे डिस्टर्ब कर दिया है? शिवांश ने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, तुझे तो हमेशा से आदत है गलत जगह आने की। और इतना बोल उसने अपना ब्लेजर पहन लिया। तभी शिवांश के फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया तो देव की नज़र शिवांश के फोन पर चली गई। स्क्रीन पर किसी लड़की की तस्वीर देखकर देव ने जल्दी से फोन हाथ में लिया और फोटो देखने लगा, लेकिन वो ठीक से फोटो को देख पाता कि उससे पहले ही शिवांश ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे हैं हम? देव ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं ना। और इतना बोल वो शिवांश के पीछे पीछे चल दिया, लेकिन उसकी नज़र अब भी शिवांश के फ़ोन पर थी, जिसे देख देव हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने फ़ोटो हाथ में लेने से पहले ही स्क्रीन पर गौरी की फ़ोटो देख ली थी। देव को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि शिवांश में बदलाव आ रहे हैं और वो गौरी के लिए कुछ तो फील करने लगा है, लेकिन शायद अभी वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं शिवांश अब गौरी को अपने साथ ही ऑफिस ले जाया करता था और उसी के साथ साथ उसे अब भी जब मौका मिलता वो गौरी की फ़ोटो क्लिक कर लिया करता था। लेकिन गौरी इन बातों से बिल्कुल अनजान थी। दोनों के बीच अब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होने लगा था और गौरी को भी एहसास होने लगा था शिवांश का बिहेवियर उसके लिए काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। रोज की तरह गौरी और शिवांश अपने अपने काम में बिजी थे। तभी गौरी शिवांश के पास एक फाइल लाते हुए बोली, इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। शिवांश ने फाइल पढ़ी और उस पर साइन कर दिए। तभी उसकी नज़र गौरी पर गई तो गौरी इधर उधर देखते हुए बार बार अपने हाथों की उंगलियां आपस में मसल रही थी और उसे ऐसा करते देख शिवांश समझ गया कि गौरी कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि उन दोनों की शादी को 1 महीना हो चुका था और इतने समय में वो ये तो जान गया था कि जब भी गौरी अपनी उंगलियों को आपस में ऐसे मसलती थी तो इसका मतलब है कि वो कुछ कहना चाहती है। शिवांश ने फाइल गौरी को देते हुए कहा, कुछ कहना चाहती हो? गौरी ने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, आपको कैसे पता कि हमें कुछ कहना है? शिवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखते हुए कहा, ये जो अपनी उंगलियों के साथ कुश्ती खेलती हो ना तुम, उन्हें देखकर मुझे पता चल जाता है। तो बोलो क्या कहना है तुम्हें? गौरी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो हमें अपने कॉलेज जाना था। एक्चुअली हमने ट्रेनिंग की थी तो उसी के सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए हमें जाना था। शिवांश ने उसकी बात सुनी तो उससे पूछा, कैसी ट्रेनिंग? गौरी ने कहा, वो हमने फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग की थी, कुछ महीनों की। शिवांश ने हैरानी से गौरी को देखते हुए कहा, तुम्हें डिजाइनिंग का शौक है? तुमने कभी बताया नहीं। गौरी ने अपना चेहरा नीचे करते हुए धीरे से कहा, आपने कभी पूछा ही नहीं। उसके मुंह से यह सुनते ही शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपनी गोद में बिठा लिया। उसके ये करते ही गौरी की आंख हैरानी से बड़ी हो गईं। शिवांश ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तो अब तो पूछ रहा हूँ, अभी ही बता दो कि और क्या क्या पसंद है तुम्हें?
शिवांश अपने किए हुए सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन गौरी तो अभी भी जैसे सदमे में ही थी। वो बस आंखें फाड़े शिवांश को ही देखे जा रही थी। शिवांश ने जब उसे खुद को ऐसे देखते देखा तो उसने गौरी की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई बीबी। उसकी चुटकी की आवाज़ से गौरी होश में आई और जल्दी से शिवांश की गोद से उठने लगी, लेकिन शिवांश ने वापस से उसकी कमर पकड़कर उसे गोद में बिठाते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कहा, कॉलेज जाने की परमिशन चाहिए ना। उसकी बात पर गौरी ने घबराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो शिवांश ने कहा, तो फिर जब तक मैं नहीं कहता तब तक ऐसे ही बैठी रहो। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने दोबारा हाँ में सिर हिला दिया। उसके ऐसा करने पर शिवांश मुस्कुराया और फिर गौरी से बोला, अच्छा तो तुमने आज तक अपना कोई डिजाइन क्रिएट किया है। उसके सवाल पर गौरी एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ किया है ना हमने, और उसकी फोटोज भी हैं हमारे पास हमारी मेल पर, आप देखेंगे। शिवांश उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जरूर। और इतना बोल उसने अपने लैपटॉप की तरफ इशारा किया तो गौरी मुड़कर जल्दी से शिवांश के लैपटॉप में अपनी मेल ओपन करने लगी। गौरी ने मेल पर कुछ डिजाइन की फोटोज दिखाते हुए कहा, देखिए ये डिजाइन हमने बनाई है। शिवांश बड़े ध्यान से उन डिजाइनों को देख रहा था और गौरी भी उसे हर एक डिजाइन के बारे में बड़ी बारीकी से बता रही थी, और शिवांश की नज़र बार बार गौरी पर जा रही थी और वो देख पा रहा था कि गौरी के चेहरे पर कितनी खुशी थी। अपने काम के बारे में बताकर उन सभी डिजाइन को देखने के बाद शिवांश ने कहा, अगर तुम्हें डिजाइनिंग में इतना इंटरेस्ट है तो फिर तुमने अपना करियर इसी में आगे क्यों नहीं बढ़ाया। गौरी ने उसकी बात पर मायूसी से मुस्कुराते हुए कहा, घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते हम भूल ही गए कि हमें क्या पसंद है। शिवांश ने उसके चेहरे की मायूसी देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। तभी उसने फ़ोन उठाया और जाकिर को कॉल करके गाड़ी निकालने को कहा और फिर गौरी से कहा, जाकिर नीचे तुम्हारा वेट कर रहा है, तो तुम्हें कॉलेज ले जाएगा। उसकी बात सुनकर गौरी ने कहा, हम ऑटो से चले जाएंगे। शिवांश ने उसकी बात पर घूर कर उसे देखा तो गौरी चुप हो गई। गौरी शिवांश की गोद से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, अब हम जाएं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया तो गौरी अपना बैग लेकर केबिन से बाहर निकल गई। शिवांश ने गौरी को जाते हुए देखा और फिर किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दी और कॉल कट कर दी। वहीं गौरी नीचे पहुंची तो जाकिर और राघव खड़े थे। गौरी कार में बैठी तो जाकिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और राघव भी जाकिर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। गौरी ने राघव को बैठते हुए देखा तो पूछा, राघव जी आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। राघव ने गौरी को देखते हुए सिर झुकाया और बोला, यस मैडम, बॉस ने आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा है मुझे। उसकी बात सुनकर गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, सिक्योरिटी और वो भी हमारी। फिर उसने राघव से कहा, आप जरा अपने बॉस को कॉल करेंगे प्लीज़, हमें उनसे बात करनी है। उसकी बात पर राघव ने शिवांश को कॉल किया और शिवांश ने पहली रिंग में कॉल पिक करते हुए कहा, यस राघव, व्हाट हैपेंड। लेकिन दूसरी तरफ से गौरी की नाराज़गी भरी आवाज़ आई, कुछ नहीं हुआ है और यही बताने के लिए हमने आपको कॉल किया है कि हमें कुछ होगा भी नहीं। वहीं शिवांश ने जब कॉल पर गौरी की आवाज़ सुनी तो बोला, कहना क्या चाहती हो तुम। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जाकिर जी को अपने साथ ले जाने तक तो ठीक था, लेकिन राघव जी को आप हमारे साथ क्यों भेज रहे हैं। शिवांश ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, वो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए साथ जा रहा है। गौरी ने कहा, सिक्योरिटी और हमारी, अरे हम कोई प्रेसिडेंट के रिश्तेदार थोड़ी हैं जो हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर जहाँ जाकिर और राघव अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वहीं शिवांश ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारे साथ ही जाएगा गौरी, एंड दिस इज़ एन ऑर्डर। और इतना बोलकर शिवांश ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही गौरी ने मुंह बनाकर फ़ोन की तरफ घूरा और बोली, सही नाम रखा है हमने इनका सड़ू। यह बोलकर उसने राघव को फ़ोन वापस कर दिया और जाकिर ने भी मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर दी। दरअसल बहुत कम लोग थे शिवांश की लाइफ में जिन पर शिवांश आंख बंद करके भरोसा करता था, और उनमें से ही दो नाम जाकिर और राघव के थे। इसलिए उसने उन दोनों को गौरी के साथ भेजा था। कुछ ही देर में जाकिर ने कार कॉलेज के बाहर रोकी और गौरी के साथ वो दोनों भी कॉलेज के अंदर जाने लगे। राघव और जाकिर को अपने साथ आते देख गौरी ने कहा, आप लोग कहाँ आ रहे हैं। राघव बोला, मैडम, बॉस ने हमें आपके साथ रहने को कहा है, इसलिए हम आपके साथ कॉलेज के अंदर आ रहे हैं। गौरी ने एक नज़र अपने आसपास से गुजर रहे लोगों को देखा जो गौरी को ही घूर घूर कर देख रहे थे। गौरी ने इम्प्रेस होते हुए कहा,
देखिए, एक तो पहले ही इतनी लग्जरियस कार से आने की वजह से सब हमें घूर रहे हैं, ऊपर से अगर आप दोनों ऐसे हमारे पीछे चलेंगे तो। फिर उसने उन्हें समझाते हुए कहा, हम यहाँ कॉलेज आए हैं, किसी बॉर्डर पर थोड़ी, और जो हमें यहाँ कोई खतरा होगा। इसलिए आप यहीं हमारा इंतजार कीजिए, हम बस 1 मिनट में अपना काम खत्म करके आ जाएंगे। गौरी की बात सुनकर राघव और जाकिर एक दूसरे को देखने लगे। तो गौरी बोली, ओहो, आप लोग तो ऐसे सोच विचार कर रहे हैं जैसे हमने आपको देश की सुरक्षा के लिए कोई फैसला लेने को कह दिया है। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम आ जाएंगे। उसकी बात को मानते हुए राघव और जाकिर कॉलेज एंट्रेंस के बाहर ही खड़े हो गए और गौरी अंदर बढ़ गई। कॉलेज के अंदर जाते ही सबसे पहले उसने अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट किए और बाहर जाने लगी कि तभी सामने से आ रहा एक लड़का गौरी से टकरा गया, जिसकी वजह से गौरी के कुर्ते पर उसके हाथ में पकड़ी कॉपी गिर गई। यह होते ही गौरी ने गुस्से में उस लड़के को देखा तो वो लड़का जल्दी से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं थोड़ी जल्दी में था। उसके माफ़ी मांगने पर गौरी उससे बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। गौरी बाथरूम से अपने कुर्ते को साफ करके जल्दी में निकली ही थी कि वो फिर से किसी से टकरा गई। उसके टकराते ही गौरी के हाथ में पकड़े उसके सर्टिफिकेट्स नीचे गिर गए। गौरी ने झुककर उन्हें उठाते हुए कहा, आज टकराने का दिन है क्या? कभी कोई हमसे टकरा जाता है तो कभी हम किसी से। इतना बोल गौरी उठी तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसने सॉरी कहा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उस शख्स ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे जाने से रोक लिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर गौरी ने घूर कर उस शख्स को देखा और अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, सॉरी, लेकिन क्या हम आपको जानते हैं? उसकी बात सुनकर सामने खड़े शख्स ने स्माइल करते हुए कहा, लगता है शिवान सिंह राजदादा की पीए की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। उस शख्स के मुंह से शिवांश का नाम सुनकर गौरी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तो वो शख्स बोला, राणा। अभय राणा नाम है मेरा। उसका नाम सुनकर गौरी को याद आया कि यह वही अभय राणा है जो एक बार ऑफिस में शिवांश को धमकी देने आया था और उसने शिवांश पर हमला भी करवाया था। ये याद आते ही गौरी ने एक कटाक्ष भरी स्माइल करते हुए कहा, ओ तो तुम वही अभय सिंह राणा हो जिसे शिवांश हर साल हर बार हरा देते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल राइवलरी। उसकी बात सुनकर अभय को गुस्सा आ गया और उसने गौरी के नज़दीक आते हुए कहा, शिवांश की पीए की जबान भी काफ़ी लंबी है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हारे लिए इतना गुना तो माफ़ है। और ये बोलकर अभय उसे हवस भरी नज़रों से ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा और उसने अपना हाथ जैसे ही गौरी के चेहरे तक ले जाना चाहा कि उससे पहले ही गौरी ने एक कदम पीछे हटते हुए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अभय इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए गौरी का थप्पड़ पड़ते ही वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही गौरी बिना किसी देरी के वहां से भाग निकली। वहीं अभय ने जब उसे भागते देखा तो गुस्से में उठा और अपने गार्ड्स को आवाज़ देते हुए उसने उन्हें गौरी का पीछा करने को कहा। अभय और गौरी इस वक्त कॉलेज के जिस हिस्से में थे वहाँ इस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि सभी बच्चे इस वक्त अपने क्लासेस में थे और अभय के गार्ड्स भी अभय के साथ नहीं थे, क्योंकि अभय भी बाथरूम यूज़ करने के लिए ही इस तरफ आया था। लेकिन वो गौरी से टकरा गया। वहीं अभय को ज़मीन पर गिरता देख गौरी ने मौका देखते ही वहाँ से भागना सही समझा और वो भागते हुए कॉलेज के पीछे वाले गेट से बाहर निकल गई। वो बाहर के गेट से निकलना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पहले से कुछ गार्ड्स इधर उधर किसी को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उसने पीछे के गेट से निकलना ही सेफ समझा और फिर भी अभय के गार्ड्स उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आ गए थे। वहीं राघव और जाकिर बहुत देर से गौरी का वेट कर रहे थे, लेकिन आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जब गौरी बाहर नहीं आई तो जाकिर ने कहा, राघव तू एक बार अंदर जाकर देख कर तो आ कि मैडम अब तक बाहर क्यों नहीं आई हैं। राघव ने हामी से रिलाया और कॉलेज के अंदर आ गया। एडमिन में पता करने पर उसे पता चला कि गौरी तो 20 मिनट पहले ही वहां से जा चुकी है और यह पता चलते ही राघव ने जाकिर को कॉल करके सब बता दिया। अब जाकिर और राघव दोनों ने मिलकर गौरी को पूरे कॉलेज में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। राघव ने परेशान होते हुए कहा, यार मैडम कहाँ चली गई? कॉलेज के अंदर से। जाकिर ने परेशान होते हुए कहा, एक बार कॉलेज के बाहर चेक कर लेते हैं। और इतना बोलकर दोनों कॉलेज के बाहर आसपास के एरिया में चेक करने लगे, लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिली। जाकिर ने डरते हुए कहा, राघव
हमें अब बॉस को बताना पड़ेगा कि मैडम नहीं मिल रही हैं। उसकी बात सुनकर राघव ने चिल्लाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू खुद शेर के पिंजरे में अपना मुंह डालना चाहता है। तुझे पता है ना कि अगर बॉस को पता चल गया इन सब के बारे में तो क्या होगा। वो लोग अभी ये कह ही रहे थे कि तभी राघव के फोन पर शिवांश का कॉल आने लगा। कॉल देखते ही दोनों की हालत खराब हो गई और राघव बोला, अब बात से क्या बोलेंगे। जाकिर ने कहा, पहले कॉल पिक कर, क्योंकि अगर पहली रिंग में कॉल पिक नहीं हुई तो बॉस वैसे ही गोली मार देंगे। राघव ने डरते हुए कॉल पिक की तो सामने से शिवांश ने कहा, क्या हुआ राघव, तुम लोग अब तक ऑफिस नहीं पहुंचे हो। राघव जानता था कि शिवांश को सच बताने में ही उनकी भलाई है, इसीलिए उसने डरते हुए कहा, बॉस वो मैडम कहीं मिल नहीं रही हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश, जो आराम से अभी चेयर पर सर टिकाकर बैठा था, वो एकदम से अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन कि वो मिल नहीं रही हैं। राघव ने उसे सारी सिचुएशन बताई तो शिवांश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ढूंढो उसे, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। इतना बोलकर शिवांश ने कॉल कट कर दी और ऑफिस से बाहर निकल गया। देव भी शिवांश के साथ ही कार में मौजूद था। देव ने ड्राइव करते हुए कहा, गौरी राघव और जाकिर के होते हुए कहाँ जा सकती है। शिवांश ने कहा, सूरज कहाँ है इस वक्त। देव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ गौरी नहीं मिल रही है और तुझे सूरज की पड़ी है। शिवांश ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तुझसे जितना पूछा है उतना जवाब दे, क्योंकि सूरज फोन नहीं उठा रहा है। देव ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ उसका तो शायद आज एग्जाम है, इसीलिए वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने गुस्से में कार की विंडो को पंच किया तो कार की विंडो क्रैक हो गई। देव ने उसे इतने गुस्से में देखा तो कहा, रिलैक्स शिवांश, गौरी मिल जाएगी। कुछ ही देर में वो लोग कॉलेज पहुंच गए थे। शिवांश के साथ बाकी सभी गार्ड्स भी थे और वो लोग भी गौरी को ढूंढ रहे थे। शिवांश को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक गौरी कहाँ जा सकती है। वहीं अभय के आदमी भी गौरी को ढूंढते ढूंढते थक गए थे, लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिली, क्योंकि गौरी तो एक पुराने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपी हुई थी। गौरी को वहां छुपे हुए दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वहां से निकलकर बाहर जा पाए। जब अभय को पता चला कि इतना ढूंढने पर भी गौरी नहीं मिली तो उसने अपने आदमियों से कहा, अभी उस लड़की से भी ज़्यादा ज़रूरी और भी बहुत से काम है, इसलिए हमें अभी चलना चाहिए, क्योंकि उसे तो मैं कभी और भी ढूंढ सकता हूँ और उसके बाद में उसका ऐसा हाल करूँगा कि वो अपना चेहरा भी आईने में नहीं देख पाएगी। इतना बोल अभय कार में बैठकर निकल गया। वहीं सूरज जैसे एग्जाम हॉल के बाहर निकला तो उसने फ़ोन पर शिवांश की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर जल्दी से शिवांश को कॉल बैक किया। उधर शिवांश, जो गौरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसने जब देखा कि सूरज उसे कॉल कर रहा है तो उसने कॉल पिक करके बिना सूरज की बात सुने जल्दी से कहा, सूरज गौरी की लोकेशन ट्रैक करो। अभी सूरज ने भी बिना किसी सवाल के यस बॉस कहा और अपने बैग से अपना लैपटॉप निकालकर गौरी की लोकेशन को ट्रैक करने लगा। वहीं जब देव ने यह सुना तो शिवांश से सवाल करते हुए बोला, गौरी की लोकेशन कैसे ट्रेस हो सकती है। शिवांश, उसके पास तो फोन ही नहीं है। उसकी बात पर शिवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, गौरी के मंगलसूत्र में एक मिनी ट्रैकर इंस्टॉल है, जिससे हम उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर देव हैरानी से बोला, शिवांश, आर यू मैड, तूने गौरी के मंगलसूत्र में ट्रैकर इंस्टॉल किया है और क्या गौरी को इसके बारे में पता है। शिवांश ने नामे से रिला दिया और कहा, मैंने यह बस एक सेफ साइड के लिए किया था, शादी वाले दिन, ताकि अगर कभी गौरी भागना चाहे तो मैं आसानी से उसे ट्रैक कर सकूं। देव ने थोड़े गुस्से में कहा, शिवांश, रियली यू आर इम्पॉसिबल। कोई अपनी ही बीवी के मंगलसूत्र में ट्रैकर कैसे लगा सकता है। शिवांश उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले सूरज की आवाज आई, बॉस, मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। भाभी की लोकेशन पिछले 2 घंटे से उसी जगह पर शो हो रही है। शिवांश ने ओके कहा और कॉल कट करते हुए देव से बोला, वो ट्रैकर लगाया, इसी वजह से आज गौरी की लोकेशन पता चल पाई है हमें। और इतना बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। देव भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में वो लोग सूरज की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच गए थे। शिवांश जब कार से उतरा तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को देख उसे थोड़ा अजीब लगने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गौरी यहाँ कैसे आई होगी। शिवांश के सभी आदमी उस बिल्डिंग के चारों तरफ फैल गए और गौरी को ढूंढने लगे। शिवांश और देव भी उसे पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रहे थे। तभी शिवांश ने देखा कि टेबलेट में गौरी की लोकेशन एक ही जगह पर बार बार बीप कर रही है और ये देखकर वो उसी तरफ बढ़ गया। शिवांश जब उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि गौरी किसी कोने में
अपने सर को अपने घुटनों में छिपाए बैठी हुई है। उसने जैसे ही गौरी के कंधे पर हाथ रखा तो गौरी डर की वजह से चीख कर खड़ी हो गई और उसने अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर उठा लिया। लेकिन अगले ही पल जब उसने शिवाज को अपने सामने खड़े देखा तो उस पत्थर को छोड़ वो जल्दी से शिवाज के सीने से लग गई। शिवाज ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, गौरी तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? और तुम यहाँ कैसे? गौरी इस वक्त थोड़ा घबराई हुई थी और जिसकी वजह से उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। शिवाज ने जब उसे ऐसे कांपते देखा तो जल्दी से ब्लेजर उतार कर उसे पहनाते हुए वो गौरी को कार तक ले आया। कार का डोर ओपन करके पहले से ही जाकिर खड़ा था। शिवाज ने उसे गुस्से में देखा और फिर गौरी को कार में बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। देव कार ड्राइव कर रहा था और शिवाज गौरी को अपने सीने से लगाए बैठा हुआ था। उसने गौरी के बालों पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, गौरी तुम ठीक हो? गौरी ने सर उठाकर शिवाज की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। गौरी को मुस्कुराते देख शिवाज को थोड़ी राहत मिली। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग मेंशन पहुंचे तो शिवाज ने आशा जी से गौरी को कमरे में ले जाने के लिए कहा और खुद हॉल में पड़े सोफे पर बैठ गया। शिवांश इस वक्त बहुत गुस्से में था और वो इस वक्त राघव और जाकिर का इंतजार कर रहा था। वहीं गौरी कमरे में आई और सबसे पहले वो नहाने चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर आई तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर किया और टॉवल से अपने बाल सुखाने लगी। तभी आशा जी उसके कमरे में आई और उसने रूम का डोर लॉक करते हुए बोली, मैडम लाइए मैं आपके बालों को ड्रायर से सुखा देती हूँ। गौरी पहले तो उनके ऐसे डोर लॉक करने की वजह से उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी और उसके बाद जब वो जबरदस्ती गौरी के बालों को सुखा रही थी तो उसे ये सब बहुत अजीब लगा। उसने आशा जी के हाथों से ड्रायर लेते हुए कहा, आशा आंटी आप ये रहने दीजिए, हम कर लेंगे। लेकिन आशा जी ने जिद करते हुए कहा, नहीं मैडम सर ने कहा है कि आपके गीले बाल रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं कर देती हूँ इसे। तभी गौरी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, आंटी हम कह रहे हैं ना कि वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे एक तेज चीख की आवाज आई, जैसे कि कोई दर्द में चीखा हो। ये सुनते ही गौरी ने आशा जी से कहा, आंटी ये आवाज कैसे थी? आशा जी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम, वो बस यूं ही बाहर से आवाज आ गई होगी, कोई सर्वेंट शायद गिर गया होगा। उनके ऐसे बेतुके से जवाब पर गौरी ने उन्हें देखा और फिर वो अपने रूम का डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ गई। गौरी डोर तक पहुंच पाती कि आशा जी ने सामने आते हुए कहा, मैडम आप बाहर नहीं जा सकती हैं। गौरी ने उन्हें सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, क्यों हम बाहर नहीं जा सकते हैं? आशा जी कुछ जवाब दे पाती कि दोबारा से किसी के चीखने की आवाज आई। इसे सुन गौरी ने बिना किसी देरी के झटके से आशा जी को साइड किया और डोर ओपन कर कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर आते ही गौरी ने जब नीचे हॉल का नजारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं और वो चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।